हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज हम आपको शादी के ट्रेडिशंस के बारे में, जो उसके पीछे छोटी छोटी कहानियां छुपी हैं, अपने बातों के कारवां में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि शादी के जितने भी रिवाज होते हैं या जितने भी वैसे भी जो रीति रिवाज बने हैं, आज तो हम सिर्फ शादियों की बात करेंगे क्योंकि वेडिंग का सीजन है। शादियों तो का सीजन चल रहा है हाँ, भाई। वेडिंग चल रही है। हर तरफ जहां देखो आज शादियां ही शादियां हैं, और नवंबर में सबको पता होगा कि बहुत शादियां होती है पूरे एनसीआर में, इंडिया में बहुत शादियां होती है, नवंबर की बहुत डेट्स होती है। तो उसके बाद शायद 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक शादियां नहीं होती, लोहड़ी तक हम्म। पंजाबियों में स्पेशली। और हम उम्मीद करेंगे, सच्ची में उम्मीद करेंगे कि आप जो हम बता रहे हैं, क्या आपके भी सेम है या आपके डिफरेंट हैं। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कैसे रिवाज हैं, क्योंकि हैं सबके सेम। नाम जो अलग भी, अलग। हाँ, नाम अलग है या उनके स्टाइल अलग हैं, करते सब कुछ सब हैं। मैं और पूनम पंजाबी स्टाइल से ही आपको बता सकते हैं, हाँ। क्योंकि हम पंजाबी शादियां बहुत अटेंड करते हैं, क्योंकि हम ही पंजाबी हैं। तो पंजाबी शादी जो है वो शुरू होती है रोके से। रुक जाओ। रुक जाओ। रोका जो वर्ड है वो रुक जाने से ही आया है कि रुक जाओ भाई, अब बहुत हो गया और हाँ, अब तुम इसी लड़की पे या इसी लड़के पे रुक जाओ। हाँ। और चाहे लव मैरिज है तो लव मैरिज में भी अब ताका झाकी बंद बंद। हो गया है हो ना, गया जो फाइनल, ताका फुल झाकी एंड सारी। फाइनल। हाँ, हाँ, अब यही लड़की फुल एंड फाइनल है, इसी पे रुक जाओ। हाँ। और यही लड़के के लिए होता है और यही लड़की के लिए कि तुम भी अब इस बिल्कुल। लड़के पे रुक जाओ, अब इधर उधर कहीं नहीं देखना। और अगर अरेंज मैरिजेस है तो फैमिलीज के लिए भी ये रोका रुक जाने की वजह से ही स्टार्ट हुआ है हम्म। कि आप अब इधर उधर लड़की की तलाश बंद कर दो या लड़के की तलाश बंद कर दो और यहीं पे रुक रुक जाओ, जाओ। रुक रुक रुक। अब तलाश कर दे बंद। हो गई तलाश पूरी। हो गई पूरी। तो रोका इसीलिए रोका करते थे। रोका ऐसे नहीं होता था बहुत लार्ज स्केल पे। हाँ, जैसे ही आप देखने गए एक दूसरे को, लड़का या लड़की को देखने, या लड़की वाले गए तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो वहीं पे हाथ में कुछ हाँ, भी, जो कुछ भी भी। आपके पास, पुराने लोग तो नारियल देके भी कर देते, नारियल भी दे नारियल और देते थे, 100 रुपया देके कर बताशा देते थे दे लोग। देते थे, हाँ, कुछ भी मीठा, हाँ, एनीथिंग, 1.25 रुपया, 5 रुपए, चलो वो अलग बात थी। वो टाइम अलग था। बट हाँ, ये रिवाज एक ऐसा था कि आप उसी टाइम, आपको एक दूसरे को दोनों पसंद आ गए, तो रोका मतलब आपने उसके हाथ में कुछ शगुन का रख दिया और उन्होंने लड़की के हाथ में रख दिया। तो दैट इज रोका। रोक का सेरेमनी। रोका सेरेमनी। तो अब तो खैर रोका सेरेमनी भी बहुत लार्ज स्केल पे होने लग गई है। हाँ, और पहली कड़ी है ये शादी की जिससे पूरी शादी शुरू होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है और हम आपको पूरी शादी बताएंगे एंड तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पूरी शादी तक। मजे आएंगे बहुत। हम गाने नहीं सुना रहे हो आपको शादियों के, शादियों का ज्ञान भी नहीं दे रहे, सिर्फ इनके पीछे छुपी हुई कहानियां बता कहानियां रहे के बारे में बता रहे हैं। हैं और हाँ, इंजॉय करेंगे आप। रोके के बाद हम आगे चलते हैं चुन्नी चढ़ाई पे। तो चुन्नी एक सिंबल है इज्जत का। बिल्कुल। तो पंजाबी चुन्नी लेके आते थे लड़की वालों के घर। तब अब फर्स्ट फैमिली से थोड़ा सा बढ़ जाता है, नियर डियर फ्रेंड्स, नियर डियर आगे से जो कजन्स, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन। एक्सटेंडेड फैमिली हाँ, कह लो, एक्सटेंडेड फैमिलीज कह है लीजिए। ना, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो फिर आगे ये एक और हमारा रिवाज शुरू हो शुरू जाता। हो जाता है। तो लड़के वाले जो हैं वो चुन्नी और लड़की के लिए कुछ गिफ्ट्स या कुछ भी ऐसी चीजें लेके आते थे। आगे देखो अरेंज मैरिज होती, लड़के लड़के मिलते भी कहाँ थे, बिल्कुल भी फैमिलीज नहीं। मिलती भी नहीं थे। अब तो बहुत टाइम चेंज है, बच्चे पहले मिलते हैं, सब उनको पता हमारे होता है। टाइम से ही चेंज हो गया था हाँ। पूनम, हमारे टाइम से ही चेंज हो गया था, उससे पहले वाले भी मिलते होंगे, हम तो बथेरा मिलते थे। मिलते थे लेकिन हमारी अरेंज मैरिजेस थी तो हमें हाँ, मतलब रोके के बाद मिलने दिया जाता था। हाँ, बिल्कुल, वो भी बहुत निगरानी के साथ। फिर मिलना जुलना शुरू हो गया था हमारे टाइम से। हाँ। लेकिन लव मैरिजेस में तो आजकल आम बच्चे सब एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये बार बार सिम्मा जब चुन्नी चढ़ाने आए, सारे रिलेटिव आए, तो इसीलिए होता है कि लड़की भी सब रिलेटिव्स को मिल ले कि मुझे आगे इन फैमिलीज में एडजस्ट करना है। बिल्कुल। तो उनके लिए हमारी फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं, मिलने हम्म। लग जाते हैं, लड़की थोड़ा खुल जाती है सबके साथ, या लड़के को भी पता चलता है कि ये अब मेरी दूसरी फैमिली बनने वाली है। हम्म। तो इसीलिए ये आगे छोटे छोटे रिवाज बने कि फैमिलीज मिलें मिले, आपस में। इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि फ्री हो जाते हैं फ्री हो थोड़े। जाते हैं। तो चुन्नी चढ़ाई का मैं बता रही थी कि चुन्नी एक सिंबल है इज्जत का। तो जब लड़के वाले चुन्नी लेके आते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं और लड़की को चुन्नी चढ़ाते हैं सारे अपने रिश्तेदारों के बीच में,
तो उसका बेसिक रीजन ये था कि अब ये हमारे घर की इज्जत है, इज्जत है, अब ये हमारी इज्जत है, इसकी केयर, इसका लुक आफ्टर अब हम करेंगे, ये हमारी इज्जत है। तो उससे चुन्नी चढ़ाई की रस्म शुरू हुई। होती है। वो चुन्नी चढ़ाई लड़की के लिए होती है, और लड़के को भी लड़की वाले तमोल जिसको कहते हैं तिलक लगाना, वो उसको तिलक लगाते हैं। तो दोनों साइड के एक चुन्नी चढ़ाना और एक तिलक तमोल लगाना लड़की साथ के साथ लिए चलता है। साथ साथ चलता है, लड़की का भी और लड़के का भी। सीमा ने यहाँ पे ये थोड़ा सा पहाड़ी रिवाज बता दिया, पहाड़ी पंजाबन है, तो इसने पहाड़ियों में तंबोल होता है, तो इसने बताया हमारे पंजाबियों में नहीं होता। और Anyway, हमारे पंजाबियों में शगुन सेरेमनी कहते हैं, या मतलब बहुत पंजाब में आप जाओगे ना, वहां शगुन भी नहीं कहते, कहते ठाका हो गया। हाँ ठाका हो गया, बोलो, हाँ ठाका ही कहते हैं, है ना? हाँ। तो पंजाबियों में ठाका कहते हैं, इनके शायद तंबोल और तिलक कहते होंगे। हाँ आपके क्या कहते हैं, आप बताइए। हाँ, कि जैसे हमने आपको बताया कि लड़के वाले लड़की के घर पे आते हैं चुन्नी चढ़ाने, वैसे ही हम आपको बताएंगे शगुन के बारे में, जो कि लड़की वाले लड़के के घर शगुन लेके जाते हैं, यानी कि गिफ्ट्स, एंड वहां के सब लोगों से मिलने के लिए। सब फैमिली से मिलने के लिए, जैसे कुछ ये देखने के लिए आगे कहते थे ना कि कोई, अब तो पार्टीज होती हैं, लोग शादियों से पहले भी बाहर डिनर कर लेते हैं, तो अब तो ये कि अगले के घर जाए, देखे उसकी हॉस्पिटैलिटी भी कैसी है। एक्चुअली यही होता था, घर देखना, हाँ हाँ। रहन सहन देखना, और मतलब अपने रिश्तेदारों को भी दिखाना होता था उनको भी, ऐसे घर में हाँ हमने ये अब तो फंक्शन ही बाहर हो रहे हैं, हाँ। तो तो पहले की बातें थी, इसलिए फिर लड़की वाले जाते थे लड़के वालों के घर। घर, और पहले तो एक दूसरे को, जब ये अभी हम रोके की बात कर रहे थे, थोड़ा सा बीच में और बोलना चाहूंगी, पहले हम किसी ना किसी रिश्तेदार के थ्रू उन घरों की मतलब पूरा जानकारी लेते थे। जानकारी लेते थे कि कैसे लोग हैं, अच्छे हैं, मतलब आपस में उनके पड़ोसियों से, कहीं ऑफिस में वर्क कर रहा है लड़का तो उस ऑफिस में जाके पता करते थे, मतलब बहुत सारी इंक्वायरीज होती थी पहले। आजकल तो बहुत डिफरेंट हो गया, बट आज अभी हम बात कर रहे हैं शगुन की। आजकल बच्चे खुद ही इंक्वायरी कर लेते हैं। खुद ही इंक्वायरी कर लेते हैं, माँ बाप आजकल को। तो अरेंज मैरिजेस तो बहुत रेयर रह गई है। हाँ उनका रिवाज यही था कि पहले लड़के वाले आते थे लड़की वालों के घर, तो उनका घर देख लिया, उनकी हॉस्पिटैलिटी देख ली, और उसके बाद फिर लड़की वाले जाएंगे तो उनका घर देख लिया, रिश्तेदार देख लिए, भी अड़ोस पड़ोस कैसा है, भी हमारी बेटी ने यहाँ के रहना है, या रिश्तेदार कैसे है। हाँ तो बिल्कुल, पहले ये तो बहुत होता था कि मतलब लड़की कहीं जा रही है तो वो कहाँ हम्म कैसे सेट होगी, कैसे माहौल में रहेगी। तो ऐसे शगुन सेरेमनी होती थी, और उस टाइम पे लड़के को तिलक लगाया जाता था पंडित जी से, कि भी तुम लड़के को तिलक लगाओ, और तिलक लगा के फिर वो सबके पांव छूता था। अब मुझे इससे याद आया कि एक तिलक लगाने के पीछे भी जो रीजन था, ये तो चलो शादी के फंक्शन में चल रहा है ना, नॉर्मली भी जो हमारे तिलक लगाने का रिवाज था, वो हमारे योगा वाले सब बोलते हैं कि हमारा जो एक सारे बॉडी को चलाने वाला मेन चक्र है, वो इसी जगह है। सेंटर ऑफ द, हाँ, सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो हमारा इसी जगह पे है, जब हम इसको प्रेशर पॉइंट देते हैं या इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा देते हैं जो इसको प्रेस करता रहता है, जैसे सिंदूर लगा दिया, या आप सिंदूर भी लगाओ, जब वो सूख जाता है तो आपको थोड़ा सा ऐसे खिंचाव सा फील होता है, सिंदूर लगा दिया, या लेडीज जैसे बिंदी लगाती हैं, तो इसके पीछे भी यही साइंटिफिक रीजन है कि वो हमारी सारी बॉडी को ठीक रखता है, वो जागृत हो जाता है एक तरह से वो चक्र। तो इसलिए सिंदूर का टीका लगाने का या बिंदी लगाने का रिवाज बना था। तो वो बिंदी लगाने के रिवाज के पीछे तो एक छोटी सी कहानी और है, मेरे को सीमा कहेगी तो शादियों में क्या बात लेके बैठ गई, पर मुझे याद आ गई नहीं एकदम नहीं, से। जरूरी है, कई चीजें हमें पता नहीं होती, तो इसीलिए मतलब थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, हाँ, आपको बोर नहीं करेंगे। तो हमारी मदर कहती थी कि पुरानी जो बहुत पुरानी लेडीज थी ना, वो बहुत ज्यादा संत महात्माओं के पास, और ऐसे उस टाइम पे उल्टे सीधे लोग भी होते थे, बहुत जाती थी पूजा पाठ करने। तो अगर हम ये हिस्सा कवर कर दे तो आप दूसरे बंदे को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। तभी जो औरतों में बिंदी लगाने का रिवाज बना था कि इनका ये एरिया ढक दो, तो इसको, सेंटर हाँ, सेंटर, पुराने जो हाँ। ऐसे कोई लोग होते थे उल्टे सीधे, तो लेडीज को हिप्नोटाइज कर लेते थे या कुछ भी, तो हिप्नोटिज्म ना हो सके उसके लिए भी बिंदी का रिवाज बना था। ये ये तो हमने अपनी बहुत ही मदर से सुना था, तो मैं तो वही बता रही जो मैंने सुना है, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि एक, कहीं भी किसी का दिमाग वो काबू करते तो इसी जगह पे हाँ देख के वो करते हैं बिल्कुल हिप्नोटाइज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए भी ये रिवाज तब से चलते आ रहे हैं। और शगुन में हमारे घरों में, जो हमारे टाइम पे क्या होता था, जब लड़की वाले लड़के के घर जा रहे हैं तो पहले एक भगवान की फोटो या मूर्ति कुछ जरूर लेके जाते थे कि सब अच्छा हो,
और सब ठीक ठाक हो, और सब बुरी वाइब्स दूर हो। हाँ, सारी नेगेटिविटी दूर हो, कोई नजर ना लगे। मतलब पहले इन चीजों को बहुत माना जाता था, माना तो हम अब भी जाता, मैं तो बहुत मानती हूँ इन चीजों को, क्योंकि वहमी होते हैं ना कई लोग, वो है हाँ। हमारे में अभी भी थोड़ा बहुत। वो ट्रेडिशंस हम चेंज करते हैं टाइम के साथ, लेकिन कुछ कुछ जो उनके रीजंस है उसको अभी भी फॉलो फॉलो करते हैं। करते हैं। और पाँव छूने का कहते हैं कि जितनी बारी हम बेंड करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो वहां से पाँव छूने का रिवाज बना, तो लड़का भी सबके पाँव छूता है और उसके बाद जिंदगी भर छूते रहते हैं सबके। पहले तो हमारे मम्मी वगैरह के टाइम पे, अब हमारा टाइम थोड़ा चेंज हुआ, आगे तो बहुत ही चेंज हुआ। हमारे मम्मी वगैरह के टाइम पे वो, जैसे इसने बोला योगा का, तो यहाँ घुटनों से स्टार्ट करते थे पैरों को छूने के एक्शन, और फिर जाके पैर छूते थे। उससे क्या होता था, एक तो आप बैंड हो रहे हो, ज्यादा देर के लिए हो रहे हो, आपके एक्सरसाइज प्रेशर आपकी भी हो रही है। आपकी भी हो रही है, आपके प्रेशर पॉइंट्स हाथों के उंगलियों के प्रेस हो रहे हैं। साइंटिफिक रीजन था ये अब हमें अब पता चल रहा है, पहले तो हम अब सोचते ऐसे थे। पाँव छूते हैं बच्चे, अब जरा तो छूले वही बहुत बड़ी बात छूले है, तो गले मिलते हैं। ऐसे पाँव छूते हैं बच्चे। हाँ, लेकिन मतलब ये रिवाज शुरू होने का जो साइंटिफिक रीजन था वो यही था। और हमने अब तक, हमारे टाइम तक हमने करा है। आगे हम बच्चों को कुछ नहीं कहते, हाय करो, हेलो करो, गले मिलो, मर्जी जो मर्जी करो, ठीक है ना। लेकिन जो इनके पीछे के साइंटिफिक रीजन थे वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद की शादी हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में, या सुनाएंगे। तो अगले एपिसोड तक बने रहिए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। और मेन मैसेज हमारा, यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। सी यू ऑल। बाय बाय फ्रेंड्स।